बहामस में न्यू प्रोविडेंस आइलैंड के पास समंदर के नीचे एक बहुत बड़ी मूर्ति है। यह है ओशन एटलस, एक अद्भुत और विशालकाय मूर्ति जो समुद्र की गहराइयों में स्थित है। यह मूर्ति 16 फीट से ज्यादा ऊंची और 60 टन से ज्यादा भारी है। इसकी विशालता और भव्यता आपको हैरान कर देगी। फेमस अंडर वाटर स्कल्प्टर जेसन डिकेर्स टेलर ने इसे बनाया है। जेसन डिकेर्स टेलर अपने अद्वितीय और प्रेरणादायक अंडर वाटर स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। ओशन एटलस देखने लायक चीज है। यह मूर्ति न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने गहरे अर्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें एक बहेमियन लड़की को दिखाया गया है जो अपने कंधों पर समुद्र का भार उठाए हुए है। यह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर करने वाला है। हमारे प्लैनेट के सामने आने वाली एनवायरमेंटल चैलेंजेस का एक पावरफुल सिंबल है। यह मूर्ति हमें याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या-क्या करना चाहिए। ओशन एटलस की इंट्रिकेट डिटेल्स और क्राफ्ट्समैनशिप इसे और भी खास बनाती हैं। हर एक हिस्सा बारीकी से तराशा गया है जो इसे एक मास्टरपीस बनाता है। यह मूर्ति न केवल पर्यटकों और गोताखोरों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हैं। ओशन एटलस के आसपास का समुद्री जीवन भी बहुत ही समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियां और अन्य समुद्री जीव इस मूर्ति के आसपास तैरते हुए देखे जा सकते हैं। यह मूर्ति हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे समुद्र कितने सुंदर और महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें सुरक्षित और संरक्षित रखने की आवश्यकता है। जेसन डिकेर्स टेलर का कहना है कि ओशन एटलस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें प्रेरित करना है कि वे अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं। दिन के अलग-अलग समय पर ओशन एटलस की सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। बदलती रोशनी में यह मूर्ति और भी अद्भुत लगती है। ओशन एटलस एक अद्वितीय और प्रेरणादायक मूर्ति है जो हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। यह मूर्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी को मिलकर अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। ओशन एटलस सिर्फ एक खूबसूरत मूर्ति नहीं है, यह इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि हम अपने ओशंस पर कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मूर्ति में जिस तरह से लड़की समुद्र के भारी वजन को उठाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो दिखाता है पोल्यूशन, ओवरफिशिंग और क्लाइमेट चेंज का बर्डन जो हमारे ओशन सहन कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ओशंस की सेहत हमारे सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। ओशन एटलस पीएच न्यूट्रल मरीन ग्रेड सीमेंट से बनाई गई है और इसे एक आर्टिफिशियल रीफ बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी टेक्सचर्ड सरफेस कोरल पॉलिप्सी को अटैच करने और ग्रो करने के लिए एक परफेक्ट बेस देती है। समय के साथ मूर्ति कोरल से कवर्ड हो जाएगी, जिससे मरीन लाइफ अट्रैक्ट होगी। मछली, क्रस्टेशंस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इस स्कल्पचर के नुक्स एंड क्रैनीज में शेल्टर और खाना मिलेगा, जो इसे एक थ्राइविंग अंडर वाटर इकोसिस्टम में बदल देगा। ओशन एटलस बहामस रीफ स्कल्पचर गार्डन का सेंटरपीस है, जो बहेमियन रीफ एनवायरनमेंट एजुकेशनल फाउंडेशन या ब्रीफ द्वारा शुरू किया गया एक अंडर वाटर आर्ट इंस्टॉलेशन है। इस यूनिक पार्क में डूबी हुई मूर्तियों का संग्रह है। हर एक की अपनी कहानी है, लाइफ साइज ह्यूमन फिगर्स से लेकर विम्सिकल क्रीचर्स तक। ये मूर्तियां एक इथेरियल और थॉट प्रोवोकिंग अंडर वाटर लैंडस्केप बनाती हैं। Section 5. The Coral Reef Crisis. Why artificial reefs matter. Coral reefs are one of the most diverse and valuable ecosystems on our planet. They provide shelter, food, and breeding grounds for countless marine species. However, these vibrant underwater worlds are facing unprecedented threats. Coral reefs को climate change, pollution और destructive fishing practices से बहुत ज्यादा खतरा है। Climate change leads to rising sea temperatures, causing coral bleaching,
where corals lose their vibrant colors and essential symbiotic algae. Pollution from agricultural runoff, plastic waste, and oil spills further degrades these delicate ecosystems. Destructive fishing practices, such as blast fishing and cyanide fishing, physically damage the coral structures, making it difficult for them to recover. Artificial reefs, जैसे कि ओशन एटलस स्कल्पचर से बनाया गया है, इन थ्रेट्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं. These man-made structures are designed to mimic the characteristics of natural reefs, providing a safe haven for marine life. They are often created using environmentally friendly materials like concrete, steel, and specially designed reef balls. These structures not only offer a new home for fish and other marine organisms, but also promote the growth of corals and other reef-building species. ये marine life के लिए alternative habitats देते हैं, जिससे natural reefs पर से pressure कम होता है. By providing alternative habitats, artificial reefs help to alleviate the stress on natural reefs, allowing them time to recover and regenerate. This is crucial for maintaining the biodiversity and health of our oceans. Additionally, artificial reefs can serve as research sites for scientists studying marine ecology and the impacts of human activities on underwater environments. इसके अलावा ये टूरिस्ट्स और डाइवर्स को अट्रैक्ट करके लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं. The presence of artificial reefs can transform an area into a popular destination for ecotourism, attracting divers, snorkelers, and marine enthusiasts from around the world. This influx of visitors can provide significant economic benefits to local communities, creating jobs and supporting businesses related to tourism, such as dive shops, hotels, and restaurants. In this way, artificial reefs not only contribute to marine conservation, but also promote sustainable economic development. Section 6. Guardians of the Deep. Sculptures with a message. बहामास रीफ स्कल्पचर गार्डन में हर स्कल्पचर ओशन कंजर्वेशन के बारे में एक मैसेज देती है. उदाहरण के लिए, द लिसनर हमें हमारे ओशंस की दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए इनकरेज करती है. एक और स्कल्पचर, लूका, एक लड़के को दिखाती है जो अपने कान से एक कॉन्च शेल लगाए हुए है, जो मरीन वर्ल्ड की वंडर और ब्यूटी को दर्शाता है, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए. सेक्शन 7. More than just art. The impact of the underwater sculpture park. Bahamas Reef Sculpture Garden. सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, यह एजुकेशन और कंजर्वेशन के लिए एक पावरफुल टूल है. यह पार्क कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंस और उनके सामने आने वाले थ्रेट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है. यह रिसर्चर्स को आर्टिफिशियल रीफ्स के डेवलपमेंट और मरीन इकोसिस्टम्स पर उनके इंपैक्ट को स्टडी करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी देता है. Section 8. A call to action. Ocean conservation and human responsibility. Our oceans are a vital part of our planet's ecosystem, providing not only beauty and wonder, but also essential resources and habitats for countless species. The Ocean Atlas Sculpture अपने poignant message और breathtaking beauty के साथ एक्शन के लिए एक कॉल है. This magnificent piece of art, submerged beneath the waves, serves as a powerful reminder of the delicate balance we must maintain to preserve our marine environments. यह हमें याद दिलाती है कि हमारे ओशंस का फ्यूचर और वास्तव में हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है. The sculptures, now teeming with marine life, symbolize the potential for renewal and the importance of our role in fostering a healthy ocean. हम सभी को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को अवॉइड करके और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाकर अपने डेली लाइव्स में छोटे-छोटे चेंजेस करके भी बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं. सस्टेनेबल सी फूड चॉइसेस का सपोर्ट करके हम ओवरफिशिंग और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है. और ओशन कंजर्वेशन पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस भी इन नेचुरल वंडर्स का आनंद ले सकें. By supporting marine protected areas, reducing pollution, and promoting responsible tourism, we can all play a part in safeguarding our oceans. Education and awareness are key.
By teaching the next generation about the importance of ocean conservation, we can inspire a global movement dedicated to protecting our seas. Community efforts such as beach cleanups and conservation programs are vital in this mission. Together, we can make a difference. Every action, no matter how small, contributes to the larger goal of preserving our oceans for the future. Let us all commit to being stewards of the sea, ensuring that its beauty and resources endure for generations to come. Section 9. A legacy in the making, inspiring future generations. Bahamas Reef Sculpture Garden सिर्फ अंडरवाटर स्कल्पचर्स का कलेक्शन नहीं है, यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक लेगेसी है। आर्ट, साइंस और कंजर्वेशन को कंबाइन करके यह पार्क ऑवे और वंडर को इंस्पायर करता है और साथ ही ओशन और उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत की गहरी समझ को भी प्रमोट करता है। यह ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की हमारी कैपेसिटी का एक टेस्टामेंट है। गाइड है।